कॉर्निया को ये सोचना चाहिए कि वो एक शीशा है जो घड़ी के ऊपर लगा हुआ है, और अगर उस शीशे में किसी कारणवश या उसका शेप बिगड़ जाती है या ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाती है तो उसमें हम कॉर्निया रिप्लेस कर देते हैं और उसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी कहते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रितु अरोरा है। आई एम हेड ऑफ द कॉर्निया सर्विसेज एट श्रॉफ आई सेंटर। आई हैव अबाउट मोर देन 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद कॉर्नियल प्रॉब्लम्स। कोई भी ब्लाइंडनेस होती है, चाहे ग्लाकोमा की वजह से हो, चाहे रेटिना की वजह से हो, तो वो समझते हैं कि पूरी आँख चेंज हो रही है। तो इसमें यह क्लियर करना ज़रूरी है कि आँख चेंज नहीं होती है, इसमें सिर्फ कॉर्निया ही चेंज होता है और पिछला हिस्सा अपना ही रहता है। तो सिर्फ कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से जो भी ब्लाइंडनेस कॉर्निया की वजह से हुई है वही व्यक्ति इससे बेनिफिट कर सकते हैं, पर जिनका ग्लाकोमा, रेटिना और या किसी और वजह से नज़र कम हुई है तो उनमें कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये एक सवाल आता है कि क्या हर व्यक्ति कॉर्निया अपना दे सकता है क्या? तो इसमें कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि कॉर्निया डोनेशन एज़ पर द लॉ वर्ल्ड ओवर कोई भी लिविंग व्यक्ति की आँख नहीं ली जा सकती है। कॉर्निया कैन ओनली बी डोनेटेड आफ्टर डेथ, और उसमें टाइम लिमिट सारे लोगों को याद रखना चाहिए। डेथ के 4 से 6 घंटे के बीच में कॉर्निया डोनेट करा जा सकता है। इसमें यह भी देखना है कि अगर कोई मेडिको लीगल केस है, किसी का एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है या जिसमें कोई लीगल इशू होता है, तो उसमें कॉर्निया सिर्फ पोस्टमार्टम के टाइम ही निकाला जा सकता है, उससे पहले कॉर्निया नहीं निकाला जा सकता। पर कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जो कि जिसमें हम कॉर्निया लेना ठीक पसंद नहीं करते हैं, जैसे कि अगर कोई किसी की डेथ ब्लड इन्फेक्शन या सेप्टिसीमिया से हुई है, या कोई मैलिग्नेंसी से हुई है, या कोई एड्स या रेबीज से अगर किसी की डेथ हुई है, हेपेटाइटिस बी से डेथ हुई है, हेपेटाइटिस सी से डेथ हुई है, जिसमें हमें लगता है कि हम रिसिपिएंट को ये डिजीज़ दे देंगे, तो वो वाले व्यक्ति कॉर्निया डोनेट नहीं कर सकते हैं, हम उनका कॉर्निया लेना पसंद नहीं करते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि क्या ब्लाइंड व्यक्ति भी कॉर्निया डोनेट कर सकता है? हाँ, अगर कोई ब्लाइंड व्यक्ति हो पर जिसकी ब्लाइंडनेस कॉर्निया की वजह से नहीं है तो वो भी कॉर्निया डोनेट कर सकता है। किसी की रेटिनल डिटैचमेंट था या ग्लाकोमा था तो वो भी हम कॉर्निया ले लेते हैं। और अगर किसी के आँख की सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट सर्जरी हुई है, तो वो व्यक्ति भी कॉर्निया डोनेट कर सकता है। जो हमारे देश में ये भी देखा गया है कि कई बार चोट लग जाती है, स्पेशली बच्चों को, तो चोट लगने की वजह से भी कॉर्निया में निशान आ जाते हैं, या कई बार कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको हम डिस्ट्रॉफी कहते हैं जो फैमिली में चल रही होती हैं, या फिर कॉर्निया में अगर निशान आ जाता है जब कभी इन्फेक्शन हो जाते हैं। इन्फेक्शन कॉमन होते हैं, कई बार गांव में लोग फसल वगैरह काटते हैं, चोट हो जाती है उसके बाद, तो उसमें भी जब निशान आ जाता है तो उन लोगों को कॉर्निया बदलने से बहुत फ़ायदा होता है। या फिर कई बार कुछ बच्चे होते हैं जिनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उसके बाद भी कॉर्निया में निशान आ जाता है, और अगर कॉर्निया बदल दिया जाए तो ये इनको बहुत फ़ायदा होता है। ट्रांसप्लांट फ़ायदा होने के लिए पीछे का रेटिना और नर्व वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर आपका नर्व और रेटिना हेल्दी नहीं है तो सिर्फ ट्रांसप्लांट से कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉर्निया में जो चोट लगने के कारण होते हैं, कई बार कुछ बच्चे कैंची और चाकू को बहुत ज़्यादा नहीं समझते और उस पॉइंटेड चीज़ से खेलते हैं, उसकी आँख ख़त्म हो जाती है। दिवाली के टाइम वो पटाखा वगैरह चलाते हैं, उससे भी कॉर्निया ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। या फिर जब होली है, होली के दौरान भी देखा गया कि जब वो रंग डाल देते हैं उस कारण भी आंखें ख़राब होती हैं। ऑर्गेनिक कलर्स जो फूल पत्तों से बने हुए होते हैं वो रंग ज़्यादा बेटर है जिनसे खेलना हो, या होली का फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस समझना चाहिए, और तीर कमान से नहीं खेलना है। तो केमिकल बर्न भी ऐसी चीज़ है जिसके कारण आँख ख़राब हो जाती है। कई घरों में ये बच्चे झाड़ू की सीख से खेलते हैं, वो झाड़ू की जो तीली है वो कई बार एक दूसरे की आंख में डाल देते हैं, जिससे काफ़ी घाव हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उससे भी बचना है। अब अगर किसी को चोट लग जाती है तो सबसे पहले
ये ज़रूरत है कि आपको अपने आँख के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, उसको इग्नोर मत करिए। और इसमें मैं बोलूँगी कि अगर किसी को केमिकल बर्न हुआ है और जब क्योंकि डॉक्टर तक आने में भी कभी कभी देरी लग जाती है, तो पहला आधा घंटा बहुत क्रूशियल है। आप आँख को अच्छे से पानी से ज़रूर धो दीजिएगा ताकि वो केमिकल आँख के अंदर से वॉश हो जाए। और फिर आँख के डॉक्टर जब उसका देखते हैं, मुआयना करते हैं, फिर मालूम चलता है कि कितना डैमेज है। और फिर उसके बाद में उसको कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है, टाँका भी लगाना पड़ता है, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि कॉर्निया ही डैमेज होता है, कभी कभी नीचे उसके लेंस भी होता है या पीछे पर्दा भी ख़राब हो जाता है, तो कई बार कॉम्प्लेक्स सर्जरी भी करनी पड़ती है। बचाव ही बेसिकली उसका ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो आंखें अपनी दान कर दी है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्लेज करा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हमने आंखें देनी है। जो आदमी चाहता है कि मैं अपनी आंखें दान करूं, तो उसको अपनी फैमिली को बता देना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ में मेरी मृत्यु हो तो आपको नियरेस्ट आई बैंक को कांटेक्ट करना है, ताकि वो टीम आके आपका कॉर्निया ले सकता है। और पर कई बार डेथ होती अचानक ऐसे सर्कमस्टांसिस में है, उसके साथ ग्रीफ बहुत ज़्यादा होता है, तो रिलेटिव्स भूल जाते हैं कि भाई ये भी करना है। पर ये एक हमारा ट्रेडिशन होना चाहिए कि कोई भी डेथ हुई है तो हमें आई बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए। पहले हम पूरी आँख निकाला करते थे, पर आजकल टेक्निक एडवांस हो गई है, तो हम सिर्फ कॉर्निया और उसके साथ में जो थोड़ा सा सफ़ेद स्क्लेरा है, थोड़ा सा रिम 4 मिलीमीटर वो निकालते हैं। और उसके बाद जो डोनर है उसकी आँख डिसफिगर नहीं होती है, उसमें एक छोटा कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। तो वो हमारे पास आजकल मीडियम्स होते हैं जिसमें कि कॉर्निया स्टोर हो जाता है, लंबे टाइम तक स्टोर कर लेते हैं, और उस कॉर्निया को हम 2 हफ्ते तक भी स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं।